Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 7 necklace, and this chapter is taken from your class 10th footprints without feet book. So hurry up, open your books. Matilda is invited to a grand party. Matilda जो है उसको एक grand party के लिए invitation आया था, invite किया गया था. She has a beautiful dress but no jewelry. उसके पास बहुत beautiful dress तो थी but jewelry नहीं थी. She borrows a necklace from a friend. और उसने जो है अपनी एक friend से necklace borrow कर लिया, मीन्स उधार ले लिया. And loses it. और उसे जो है खो दिया, गुम कर दिया. What happened then? और उसके बाद क्या हुआ? Now we will read chapter. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो जो है एक बहुत ही सुंदर यंग लेडी थी और वो कह लो कि इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसकी एक किस्मत ऐसी थी कि वो जो है एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known. और उसके पास जो है कोई डॉरी यानी कि कोई दहेज नहीं था, कोई उम्मीदें नहीं थी और कोई ऐसा मीन्स यानी कि कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो फेमस बन सके. Loved and married by a man either rich or distinguished. और उसने जो है क्या कर ली, एक शादी कर ली एक आदमी से, ठीक है. ना ही उसके पास ऐसा कुछ था कि वो एक किसी आदमी से लव करे या फिर किसी अमीर आदमी से शादी कर ले. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ प्रीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. फिर उसने जो है एक क्लर्क से शादी कर ली और वो क्लर्क था बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का क्लर्क था. शी वॉज सिंपल, वो बहुत ही सीधा साधा था, बट वो बहुत ही सीधी सादी थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, बट वो ना खुश थी. शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxurious. वो जो है अंदर ही अंदर घुटती रहती थी. क्यों? क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि वो जो है जितनी भी लग्जूरियस लाइफ होती है, ठीक है, शानो शौकत वाली लाइफ होती है, वो उसके लिए बनी है. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. और वो जहाँ रहती थी, ठीक है, जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, वो पॉवर्टी वाला जो अपार्टमेंट था, वो उससे बहुत ही परेशान हो रखी थी. और उसकी जो वॉल्स थी वो भी शैबी वॉल्स थी, बोल सकते हो कि उनका पेंट नहीं था उनकी वॉल्स पर. एंड द वॉर्न चेयर्स, और चेयर्स भी कैसी थी, टूटी हुई थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. और इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गई थी, परेशान हो गई थी और गुस्से में रहती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." तो अब उसने जो है जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठती थी डिनर के लिए, ठीक है, जब उसके हस्बैंड जो है वो हटाते थे, कवर हटाते थे, जो खुशबूदार जो सूप की जो फ्रेग्रेंस होती थी, वो उसको देख करके बोलते थे, ओहो ये बहुत अच्छा पोर्ट पाई है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कि मैं जानता हूँ इससे अच्छा पोर्ट पाई तो कोई हो ही नहीं सकता. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. शी थॉट ऑफ द एक्विसाइड फूड सर्व्ड इन अ मार्वेलस डिशेस. जहाँ एक तरफ उसके हस्बैंड तारीफ कर रहे थे कि तुमने इतना अच्छा सूप बनाया है, इससे अच्छा सूप कोई और हो ही नहीं सकता. और वो क्या कर रही थी, वो जो है सोच रही थी जो एलिगेंट डिनर्स होते हैं, जहां पर जो है चांदी की प्लेटों में खाना परोसा जाता है, ठीक है, और जो अच्छा सा बेहतरीन फूड होता है, वो उन सब चीजों के बारे में सोच रही थी. शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नोर ज्वेल्स, नथिंग. ना तो उसके पास फ्रॉक्स थी, ना ही उसके पास ज्वेलरी थी, नथिंग. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. और उसे उन्हीं चीजों से प्यार था जो उसके पास थी ही नहीं. शी हैड अ रिच फ्रेंड. उसकी एक बहुत ही अमीर फ्रेंड थी. अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. जो उसके साथ ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी, बट वो जो है उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न.
वो उसके घर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वो बहुत अमीर थी, और उसके घर से जब वो अपने घर पे आती थी तो उसे बहुत ही दुखी फील होता था। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो जो है अपनी निराशा की वजह से पूरा दिन जो है रोती रहती थी। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. तो एक बार क्या हुआ, एक दिन की बात है, शाम की बात है, उसके हस्बैंड जो है अपने हाथ में एक बहुत बड़ा सा एनवलप लेकर के आए। Here he said, here is something for you. उसने कहा यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponneau asked the owner of and Mrs. Loisel Company. Monday evening, January 18, at the minister's residence. तो अब जो है उसने फटाफट जो है अपने हस्बैंड के हाथ से जो है वो कार्ड लिया, और उसके अंदर क्या लिखा था कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थी कि आप दोनों जो है मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल इस पार्टी के लिए इनवाइटेड हो जनवरी 18 को मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पर। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring. तो अब क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने ऐसी होप करी थी कि ये इतना अच्छा पार्टी का इनविटेशन देकर के बहुत खुश हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने क्या करा, उसको जो इनविटेशन कार्ड था उसको ऐसे टेबल पर पटक दिया। What do you suppose I want with that? कहती क्या करूं मैं इस इवनिंग इनविटेशन का, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो उसने बेचारा बड़े प्यार से बोला, कहता माई डियर, मैं तो सोच रहा था कि इससे तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ओकेजन है, एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा मौका भी है। एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, हर कोई जो है इस पार्टी पर, इस ओकेजन पर जाने की विश करता है, ठीक है, और ये सबको नहीं मिला, ये केवल सिलेक्टेड लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉय, सब लोगों को नहीं मिला ये। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम वहां जाओगी तो देखोगी कि सारे ऑफिशियल लोग होंगे वहां पर। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? फिर अब वो बड़े गुस्से वाली नजरों से अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है, कहती तुम्हें क्या लगता है कि कुछ है हमारे पास, मेरे पास कुछ है उस पार्टी में जाने के लिए, पहनने के लिए। He had no thought of that, he stammered. अब बेचारे हस्बैंड ने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे इसको कुछ लेकर के भी देना है। बेचारा हकलाते हुए बोला, Why the dress you wear when we go to the theater? तुम वो ड्रेस पहन लो ना जो हम जाते हैं थिएटर पर, वो वाली ड्रेस पहन लो तुम। It seems very pretty to me, वो तुम पर बहुत अच्छी लगती है। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. तो अब क्या हुआ, अब बेचारा वो चुप हो गया। अब उसको खुद को भी अजीब सा लग रहा था अपनी वाइफ की तरफ देख के, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो रोने लग गई थी। He stammered, बेचारा फिर हकलाते हुए बोला, What is the matter? What is the matter? क्या बात है, क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. अब बेचारी ने क्या करा, अंदर ही अंदर अपने गुस्से को जो है शांत करा और बड़ी काम पोलाइट वॉइस में बोली, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, और अपने जो है चीक से आंसू को पोंछते हुए बोली, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। मेरे पास ड्रेस नहीं है इसलिए मैं जो है इस अफेयर में नहीं जाना चाहती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। तुम एक काम करो, तुम ये कार्ड जो है अपने किसी ऐसे कलीग को दे दो जिसकी वाइफ भी इस ओकेजन पर जाने के लिए पूरी फिट हो। He was grieved but answered. अब बेचारा वो बहुत दुखी था, फिर भी बेचारा बोला, Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. कि चलो ठीक है मटिल्डा, हम देखेंगे कि कोई ऐसी कॉस्ट्यूम देखेंगे कि कितने की आ जाएगी तुम्हारी कॉस्ट्यूम, और कोई ऐसी कॉस्ट्यूम लेना कि तुम उस कॉस्ट्यूम को दूसरे ओकेजन पर भी पहन सको, और बहुत ही सिंपल सी। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब क्या हुआ, अब बेचारी ने कुछ देर सोचा, कुछ सेकंड के लिए, फिर वो
कहते हैं ना, मना भी करना चाह रही थी और बोलना भी चाह रही थी। फिर वो बोलती है कि मतलब मना भी कर रही है बट बोल भी रही है डरते डरते कि बेचारा है तो ये छोटा सा कलर ही है, इसका बेचारे का फेस मतलब उतर ना जाए। फाइनली शी सेड, आखिर में उसने बोल ही दिया इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बड़ी हेजिटेटिंग वॉइस में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं पूरा नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंड्स आउट टू कवर इट, बट इसको लाने में 400 फ्रेंड्स लग जाएंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, बेचारे हस्बैंड का फेस तो पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, बेचारे ने इतने पैसे जोड़े थे बट एक गन खरीदने के लिए जोड़े थे। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ताकि जो नेक्स्ट समर्स में जो हंटिंग पार्टीज होती हैं ताकि वो उनको ज्वाइन कर सके गन परचेज करके। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि संडेज को शूट पर जाते हैं। नेवरदिलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी डेथ। अब बेचारे ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है 400 फ्रेंड्स दे दूंगा बट तुम ट्राई करना एक अच्छी सी ड्रेस परचेज करने की। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मिसेस लॉइजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब एंड एंग्शियस। अब जो बॉल का डे था, मीन्स जो डांस पार्टी का जो दिन था वो आने ही वाला था, और मिसेस लॉइजल जो थी वो अभी भी सैड यानी कि उदास दिख रही थी, बहुत डिस्टर्ब दिख रही थी, बहुत एंग्शियस दिख रही थी। नेवरदिलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, और उसकी ड्रेस भी जो थी वो अभी तक रेडी नहीं हुई थी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, एक इवनिंग को उसके हस्बैंड ने उससे पूछा व्हाट इज द मैटर विद यू, अब क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिनों से तुम बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विद। फिर उसने बोला कि मेरे पास जो है खुद को सजाने के लिए कोई ज्वेलरी ही नहीं है। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरा जो है बड़ा गरीबी वाला फेस दिखाई देगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो इससे अच्छा है हम इस पार्टी में जाते ही नहीं है। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। अब हस्बैंड ने बोला ठीक है, तुम जो है जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं तुम उन्हें पहन लेना। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीजन में तो वैसे ही वो बहुत सुंदर दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो, अब वो कन्विंस ही नहीं हुई अपने हस्बैंड की बातों से, बोली नहीं। शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेवियर इन द मिडेस्ट ऑफ अ रिच होम। अब जिसका मन नहीं होता वो सब चीजें पहनेगा, उसके आगे से रिप्लाई भी ऐसे ही आते हैं। उसने भी ऐसे ही रिप्लाई करा कि इतने सारी रिच वुमेन के बीच में मैं तो बड़ी शैबी लुक वाली दिखूंगी, मेरे को बड़ा सा जिसे कहते हैं ना डिसरिस्पेक्टफुल फील होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फ्रोस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो अब उसके हस्बैंड एकदम से बोले कि हम भी कितने पागल हैं, तुम जाओ ना अपनी फ्रेंड जो है तुम्हारे मिसेस फ्रोस्टियर जो तुम्हारी फ्रेंड है उसके पास जाओ, उनसे जो है ज्वेलरी उधार ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू शी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। फिर अब वो जो है बड़ी खुशी के मारे चिल्लाई, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन क्या हुआ, वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई और उसको सारी अपनी मजबूरी की कहानी वहां जाकर के उसे बताई। मिसेस फ्रोस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, अब मिसेस फ्रोस्टियर ने उसकी कहानी सुनने के बाद अपने क्लोजेट पे गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और एक इतना बड़ा जो है लार्ज ज्वेलरी का केस लेकर के आई। ब्रॉट इट, ओपन इट एट सैड, चूज माई डियर, उसने लाई खोला और बोला कि माई डियर तुम्हें जो पसंद है तुम वो उसे चूज कर लो। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले तो उसने ब्रेसलेट्स को देखा, ठीक है। देन अ कॉलर ऑफ पेयर्स, फिर जो है मोतियों का जो कॉलर यानी कि जो हार होता है गले में डालने वाला उसे देखा। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, फिर उसने जो है एक क्रॉस देखा गोल्ड का, फिर उसने जो है ज्वेलरी देखी जो
इतने सुंदर ज्वेलरी थी, बहुत बारीकी का काम किया हुआ था। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, फिर उसने क्या करा, सारी ज्वेलरी को शीशे के आगे अपने गले में पहन पहन करके देखा। हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नोर लीव देम। अब बेचारी हेजिटेट हो रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लूं कौन सी छोड़ू। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर उसने जो है अपने फ्रेंड को बोला क्या तुम्हारे पास और नहीं है। Why yes, look for yourself. I do not know what will please you. उसने कहा हाँ क्यों नहीं है, तुम खुद देखो तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. फिर अचानक जो है उसने जो है एक ब्लैक कलर के सेकंड बॉक्स में देखा कि एक सुपर्ब नेकलेस था, किसका, डायमंड का। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, फिर अब जो है उसके हाथ भी ट्रेम्बल कर रहे थे, उसके हाथ भी कपकपा रहे थे उस डायमंड के नेकलेस को उठाने के लिए। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, फिर उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उस नेकलेस को उठा करके अपने गले पर लगाया। एंड वॉज एस्केटिक, और वो इतना सुंदर लग रहा था बस देखने वाला। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने जो है अपनी हेजिटेटिंग वॉइस में बोला, फुल ऑफ एन एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार में दोगी। ओनली दिस, केवल यही। वाई येस सर्टेनली, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस हर विथ पैशन, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर। फिर अब वो जो है बड़ी खुश हो गई थी, अपने फ्रेंड के तो बिल्कुल गले ही लग गई कि उसे जो है वो नेकलेस मिल गया। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब आज डांस पार्टी का दिन था, वो आज आ गया था। मिसेस लोइसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, जो मिसेस लोइसल थी उन्हें आज बहुत ही बड़ी सक्सेस मिल गई थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सब में बहुत ज्यादा प्रिटी दिखाई दे रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बिल्कुल एक बड़े लोगों वाला लुक आ रहा था उनमें, एलिगेंट लग रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और जितने भी मैन थे पार्टी में सब उन्हें नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम, और उसका नेम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंट, और सब चाहते थे कि वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। तो अब वो जो है बड़े अच्छे से डांस कर रही थी, झूम रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ अपनी बड़ाई ही सुनने को मिल रही थी। एक तरीके से ये उसकी जीत हो गई थी और उसका दिल भी बहुत ज्यादा खुश था। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अब क्या हुआ, पार्टी चली, अब सुबह के जो है 4 बज चुके थे, और वो जो सुबह के 4 बजे जो अपने घर की तरफ जाने लगे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलोन सिंस मिडनाइट। अब उसका हस्बैंड जो था, वहां पे थोड़ा सा डांस वाला रूम भी होता है, तो उसका हस्बैंड जो था वो मिडनाइट से मीन्स आधी नींद में था, ठीक है, हाफ अस्लीप, विथ 3 अदर जेंटलमैन, और दूसरे 3 जेंटलमैन भी थे, हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, और उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। तो अब उसके हस्बैंड ने क्या करा, उसके गले में जो है एक दुपट्टा डाला, और उस दुपट्टे के साथ उनकी जो है एक पॉवर्टी झलक रही थी। एक तो उसकी कॉस्ट्यूम, इतना अच्छा नेकलेस, और उसके हस्बैंड के पास जो वो घर से लेकर के आए हुए थे कि जाते टाइम कर लेंगे, उसके हस्बैंड ने जो उसके गले में एक पुराना सा जो दुपट्टा था नॉर्मल सा वो डाल दिया, और वो उसकी ड्रेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। तो अब उसको लग रहा था कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि बाकी जो वुमेन्स थी सबने दुपट्टे पहने थे, वो रिच फर वाले थे, बट जो उसका था मिसेस लोइसल का, वो बहुत ही पॉवर्टी वाला था। उसने सोचा मैं जल्दी यहाँ से निकलती हूँ कि मुझे कोई भी नोटिस ना कर ले। लोइसल डिटेन्ड हर, वेट सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब जो लोइजल था उसने जो है उसको रोका कि तुम यहीं रुको, मैं कैब बुला करके लेकर के आता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडिंग द स्टेप्स रिपीटली, बट वो उसने जो है मिसेस लोइजल ने उसकी बात नहीं सुनी, अपने हस्बैंड की बात, और वो जो है जल्दी जल्दी नीचे चली गई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज। जब वो गली में पहुंचे उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई कैरेज है ही नहीं। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन
हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance। बस उन्हें जो है वो इधर उधर देखने लगी कि कोई कैब वगैरह मिल जाए, उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा था। बस उन्होंने जो है थोड़ी दूर पर एक कोचमैन को देखा और उसे जो है ऐसे करके वेव भी दिया, हाथ भी दिया, बट कुछ नहीं हुआ। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर। अब वो जो है रिवर के साथ जो है किनारे पर चलने लग गए। होपलेस, बहुत होपलेस थे क्योंकि उन्हें जो है कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था। एंड शिवरिंग, ठंड के मारे कांप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोस ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। और फाइनली उन्होंने जो है एक बहुत ही पुराना कैरेज मिल गया जिसे आप पेरिस में नाइटफॉल के बाद देख सकते हो। इट लुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट रियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। और वो जो है उन्हें उनके बिल्कुल घर के सामने ले गया और वो जो है अपार्टमेंट में अंदर चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। अब वो जो है पहुंच गए थे घर के अंदर। अब उसके हस्बैंड को एक ही चीज माइंड में आ रही थी कि मुझे जो है सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory। अब उसने क्या करा, वो जो रैप किया वो दुपट्टा था उसको रिमूव करा और फाइनल घर जाके मिरर के सामने खड़ी हो गई अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, एकदम से वो जो चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। उसका जो नेकलेस था वो गले में था ही नहीं। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। अब जो उसका हस्बैंड था उसने बेचारे ने अभी आधे ही कपड़े चेंज करे थे। अब वो उसकी आवाज सुन करके बोला व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम excitedly, I no longer have Mrs. Frostier necklace। तो वो जो है बिल्कुल एक्साइटमेंट में अपने हस्बैंड के पास गई कि मेरे पास था, ठीक है। और फिर मिसेस फ्रोस्टियर का जो नेकलेस था वो उसने बोला कि नहीं मेरे पास अभी था, थोड़ी देर पहले था। He arose in dismay। What, how is that? It is not possible। तो अब जो है बिल्कुल वो भी इतना परेशान हो गया जैसे सांप सूख गया हो। तो वो कहता है कि हाउ इज दैट, कैसे हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर। फिर उन्होंने क्या करा, जो ड्रेस के फोल्ड्स थे उनमें भी देखा और जो कोट के जो पॉकेट्स होते हैं उनमें भी देखा और हर जगह देखा, बट उन्हें वो कहीं भी नहीं मिला। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house। उसने कहा क्या तुम श्योर हो, तुम्हें पता है कि जब हम मिनिस्टर्स के हाउस से निकले थे तब वो तुम्हारे पास था। Yes, I felt it as we came out। उसने कहा हाँ वो मेरे पास था जब हम बाहर निकले थे। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall। It must be in a cab। ठीक है, अगर तुमने जो है अगर गली में गिरा होता तो हमें गिरने की आवाज आ जाती, ठीक है, लेकिन तुमने जो है जरूर इसे कैब में ही छोड़ा है। यस इट इज पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया। नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इज इट वॉज, नहीं कि तुमने नोटिस किया इसका नंबर क्या था। नो, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अब वो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब बेचारा लोइजल उसका हस्बैंड वापस से सारे कपड़े पहन लेता है। आई एम गोइंग, ही सेड, उसको बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, वहां देखने के लिए जहां हम पैदल चले थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, देखता हूँ मैं ढूंढ सकता हूँ तो। एंड ही वेंट, और वो चला जाता है। She remained in her evening gown, not having the force to go to bed। अब बेचारी जो है अपने इवनिंग गाउन में ही रहती है। अब उसके बाद इतनी हिम्मत भी नहीं करती कि वो बेड पे चली जाए। Towards 7 o'clock her husband returned। अब जो है सुबह के 7 बजे जो है उसके हस्बैंड वापस आते हैं। He had found nothing, but उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward। फिर वो जो है पुलिस के पास जाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी कराते हैं न्यूज़पेपर में और कैब ऑफिस के पास भी जाते हैं। शी वेटेड ऑल डे
in a state of bewilderment before this frightful disaster. फिर अब वो जो है इतनी खराब सिचुएशन हो गई थी उनके साथ कि वो जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं.